हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, ए से लेके डी तक ये 4 ड्राइंग आपको दे रखी हैं और इन चारों के ऊपर आंसर भी दे रखे हैं। आपको सही मैच बताना है। चलिए ए ड्राइंग को देखते हैं। पहले यहां पे 3 सर्कल्स बने हुए हैं, यानी ये 3 चीजें हैं। तो ये 3 हो गया और एक चीज के 3 पार्ट हो रखे हैं और उनमें से 2 पे शेड हो रखा है। तो अगर इसको मैं डिनोट करता हूं सिर्फ इतने पार्ट को, तो मैं इसे लिखूंगा 2/3, यानी 3 में से 2 पार्ट शेड हो रखे हैं। अब सेम टू सेम ऐसी ये 3 चीजें हैं ना, तो इनको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये इसका आंसर है और ये आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 का आंसर हो गया है ए। बी देखते हैं। बी के अंदर यहां पे 2 ये रेक्टेंगल बने हुए हैं। तो ये क्योंकि 2 है तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये 2 चीजें हैं। और यहां पे एक जो पार्ट है, ये जो एक है फिगर, इसको हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि 2 पार्ट में से एक पे शेड हो रखा है। अब क्योंकि ये 2 हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1/2। तो यहां पे 2 × 1/2 ये सेकंड है। तो इसका जो आंसर है ये बी है। सी फिगर देखते हैं। सी फिगर के अंदर 3 चीजें हैं, यानी ये आपको 3 स्क्वायर्स दे रखे हैं और हर एक स्क्वायर के पार्ट कर रखे हैं 4, और 4 में से एक पे शेड कर रखा है। तो अगर एक पार्ट को मैं लिखूं तो इसे मैं डिनोट करूंगा 1/4, क्योंकि 4 में से एक पे रंग हो रहा है। और ऐसे कितने फिगर्स हैं? 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 × 1/4। 3 दिखाता है कि ये 3 चीजें हैं और 1/4 दिखाता है कि एक चीज का 1/4 फ्रैक्शन। तो 3 × 1/4 इसका आंसर होगा। यहां पे ये जो 4th पार्ट है ये 3 × 1/4 है, तो इसको मैं लिख दूंगा, ये सी से मैच होगा। डी फिगर देखिए। डी फिगर के अंदर 2 सर्कल्स दे रखे हैं। तो 2 हैं तो सबसे पहले तो यहां 2 आएगा, और एक सर्कल के पार्ट कर रखे यहां पे 5। एक सर्कल को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है और एक पे शेड कर रखा है, यानी इस एक पार्ट को हम लिखेंगे 1/5। तो 2 चीजें हैं तो 2, और एक चीज का फ्रैक्शन है 1/5, तो 2 × 1/5 इसका आंसर होगा। और ये यहां नंबर 1 पे है, तो इसका हम लिखेंगे, इसका मैच डी से होगा। सेम टू सेम इसी तरह का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। ABC, ये 3 पिक्चर्स दे रखी है नीचे। टेल विच ऑफ देम शो, तो बताइए ये फिगर्स का इनमें से कौन सा आंसर है। तो पहली फिगर पे ध्यान देते हैं, ए फिगर पे। यहां ए फिगर में आपको 2 सर्कल दे रखे हैं और ये 2 सर्कल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। तो ये जो पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक पार्ट पे शेड हो रखा है। इसी तरह से ये वाला भी 1/3 हो गया। अब जब 1/3 और 1/3 को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर यहां पे दिखाया जा रहा है 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब यही चीज हम देखेंगे, यहां पे 2 है ना, ये तो एक तो ये 2 हो गया और 2 चीजें क्या है 1/3 है, तो 2 × 1/3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 × 1/3 होगा। वो यहां देख लेते हैं वो कहां पे है। तो 2 × 1/3 ये रहा। ये जो 2 है इसका मैच ए से हो रहा है। चलिए फिगर नंबर बी देखते हैं। बी फिगर के अंदर यहां पे ट्राइंगल्स दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में आपको 3 ट्राइंगल में 4 पार्ट कर रखे हैं, यानी 3 है तो मैंने 3 लिख लिया, और एक ट्राइंगल के 4 पार्ट्स कर रखे हैं और उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे शेड कर रखा है। तो ये इसका आंसर हुआ लेफ्ट साइड में। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो गया और नीचे 4 हो गया। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 2 तो होल है और 1 ऊपर आएगा क्योंकि रिमाइंडर ऊपर आता है, 4 नीचे आएगा। तो 2 1/4 ये दिखाता है कि जब इन तीनों फिगर को हम जोड़ देंगे ना तो 2 फिगर्स तो बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। यहां आप देख लीजिए राइट साइड में 2 फिगर्स के जो चारों पार्ट है ये पूरे शेड हो गए हैं। और तीसरी फिगर ये जो 1/4 है ये दिखाता है कि तीसरी फिगर पे एक पार्ट पे शेड होगा, जैसे कि यहां हो रहा है। तो इसका जो आंसर है ये 2 1/4 होगा। ये मैं यहां पे थर्ड पे देख रहा हूं, तो थर्ड का जो मैच होगा वो बी से होगा। चलिए इसकी फिगर सी देख लेते हैं। सी फिगर के अंदर यहां पे 3 फिगर्स दे रखी है, राइट साइड में इनका आंसर भी दे रखा है।
यहां पे एक जो फिगर है ये दिखाती है 1/5 को, क्योंकि एक फिगर के यहां पे 5 पार्ट हो रखे हैं और एक पे शेड हो रखा है। अब 1/5, 1/5 और 1/5, तो ये 3 बार हो गया, 3 बार 1/5। जब 3 बार 1/5 हो गया तो यानी कि 3 1s are 3 और यहां ये 5 हो गया। जब इनका मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो 3/5 हो गया। ये एक चीज को दिखाता है, यानी अगर किसी एक चीज के मैं 5 पार्ट कर दूं तो फिर मुझे उसके 3 पार्ट्स पे शेड करना पड़ेगा। वो यहां पे हो रखा है, इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 5 पार्ट हुए, 3 पे शेड हो गया। तो इसका जो आंसर है वो ये है 3 × 1/5 और ये यहां पे मेरे को 1 पे दिख रहा है, तो 1 का मैच होगा सी से। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बेसिकली जो है फ्रैक्शंस को रीड करना, उनको समझना, उनको एडिशन करना सिखाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका रिड्यूस करके लोवेस्ट फॉर्म बनाना है और फिर इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी बनाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 7 × 3/5, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे होता है 1। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3s हो गया है 21 और नीचे हो गया 5 1s 5। अब जब ऊपर नंबर बड़ा होता है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर छोटा नंबर होता है नीचे बड़ा होता है तो फिर एज इट इज वहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म पहले करना है। लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए हम देखेंगे कि ये दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहे तो अब इसका हम मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 21 को 5 से डिवाइड करना है। 5 4s हो गया है 20 और रिमाइंडर आ गया है 1। तो ये जो 4 है ये तो होल नंबर है, तो 4 लिखा जाएगा बीच में और 5 ये एज इट इज नीचे है, नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देते हैं। ये इसका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 4 × 1/3, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब अगर ये किसी से ऊपर नीचे कट भी रहे हैं तो हम इन्हें काट भी सकते हैं, लेकिन 4 और 3 ऊपर नीचे हैं, कट नहीं रहे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 4 हो गया, 3 1s 3 हो गया। अब ऊपर बड़ा नंबर है, एक तो ये लोवेस्ट फॉर्म बनाना है, तो ऑलरेडी ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल से अब डिवाइड नहीं होंगे। ऊपर बड़ा नंबर है तो इसका हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1s हो गया है 3, माइनस करके 1 आ गया। तो ये 1 होल नंबर है, इसे हम बीच में लिखेंगे। नीचे की चीज एज इट इज नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 2 × 6/7, तो पहले मैं ये देखूंगा कि नीचे से ऊपर कोई नंबर कट रहा है। यहां पे 7 से ना ये कटता है ना ये कटता है, तो सिंपली अब मुझे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 6 2s हो गया है 12 और 7 1s हो गया है 7। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 12 को डिवाइड करना होगा 7 से, तो 7 1s 7, माइनस करके आ गया है रिमाइंडर 5। तो 1 तो होल है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही लिखी जाएगी और 5 रिमाइंडर है, ये ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 5 × 2/9, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा लिया। 5 2s 10 हो गया और नीचे 9 1s 9 हो गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो 10 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से। 9 1s हो गया 9, माइनस करके 1 आ गया। तो ये जो क्वोशिएंट होता है ये होल नंबर है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 2/3 × 4, अब यहां 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं। तो 3 से ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s हो गया है 8 और 3 1s हो गया है 3। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो 8 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2s हो गया है 6, माइनस करके आ गया रिमाइंडर 2। तो 2 होल नंबर है, इसे बीच में लिखेंगे, नीचे की चीज नीचे ही रहती है और ये 2 रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट करते हैं।
सिक्स पार्ट में 5/2 इंटू 6। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 ऊपर के 6 से कट जाएगा, क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जार 2 हो गया और 2 3 जार हो गया है 6। कटने का ये फायदा होता है कि आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट जो है लोएस्ट फॉर्म में ही आ जाता है। अब 5 3 जार ऊपर हो गया है 15 और नीचे 1 का 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 15 है ये आपका होल नंबर है, इसका आगे कुछ भी नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। 7th पार्ट पे चलते हैं। 11 इंटू 4/7। अब 7 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 जार हो गया है 44 और 7 1 जार हो गया है 7। 44 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 44 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 7 6 जार 42 हो गया, रिमाइंडर आ गया 2। तो 6 तो होल नंबर है, ये बीच में आएगा, नीचे 7 है तो 7 नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर 2 ये ऊपर आ जाएगा। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 8 पार्ट पे चलते हैं। 20 इंटू 4/5। अब ये 5 और ये 20 यानी ऊपर और नीचे, एक नंबर ऊपर हो एक नीचे हो, अगर वो सेम टेबल में आते हैं तो वो कट जाते हैं। 20 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। 5 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। अब 4 4 जार हो गया है 16 और 1 1 जार हो गया है 1। 1 लिखने की नीचे जरूरत है नहीं, तो ये होल नंबर में आंसर आ गया 16। ये एज इट इज ही रहेगा। होल नंबर को आप में फ्रैक्शन नहीं बना सकते और ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, वो जो होता है वही उसका पक्का आंसर होता है। चलिए 9th पार्ट देखिए। 13 इंटू 1/3। अब नीचे 3 है, 3 से ना ये कटता है ना ये कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जार हो गया है 13, नीचे 3 1 जार हो गया है 3। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो 13 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 जार 12 हो गया और रिमाइंडर आ गया 1। 4 होल नंबर है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 10th पार्ट पे चलते हैं। 15 इंटू 3/5। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अब 5 नीचे है 15 ऊपर है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो मैं इन्हें 5 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 5 1 जार 5 और 5 3 जार हो गया है 15। 3 3 जार 9, ऊपर 9 आ गया और 1 1 जार 1, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो यहां भी जो आंसर है आपका वो होल नंबर में आ गया है, तो इसका आंसर हो गया 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना था कि पहले करना था मल्टीप्लाई, उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में करना था और लोएस्ट फॉर्म करने के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना था। तो लोएस्ट फॉर्म तो तब होती है जब आप उसको काटते हुए चले जाते हैं, जैसे कि 20 है और ये 5 है, ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन ये इसका लोएस्ट फॉर्म बन गया। लोएस्ट फॉर्म बनने के बाद लेट सपोज ये तो होल नंबर आ गया है, लेकिन अगर कुछ और नंबर होता जैसे कि 20 और यहाँ पे 15 होता, तो इसका लोएस्ट फॉर्म करने के लिए दोनों ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 4/3 आ गया। अब ये कटना बंद हो गया और ऊपर बड़ा नंबर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। 3 1 जार 3 हो गया और ये 1 आ गया। ये होल नंबर बीच में लिखते हैं, नीचे नीचे ही रहता है और ऊपर ऊपर ही रहता है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके ऊपर नीचे कोई नंबर कटते हैं तो उनको काट लेना बेहतर होता है, उससे जो आंसर आएगा ना आपका वो डायरेक्ट ही लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी काटते हैं तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसे बाद में काट के मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, और अगर बड़ा नंबर ऊपर है काट के उसे लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं, और अगर बड़ा नंबर ऊपर है तो फिर उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। शेड 1/2 ऑफ अ सर्कल इन बॉक्स ए। यहाँ पे ए बी सी ये 3 फिगर्स दे रखी हैं आपको, और इनमें जो फिगर्स के अंदर ये जो दे रखे हैं अंदर पार्ट, इनमें शेड करना है आपको। तो 1 2 3 जैसा यहाँ पे दिया हुआ उसके हिसाब से आपको शेड करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी बॉक्स ए के अंदर जो सर्कल्स है ना उनका 1/2 पार्ट आपको शेड करना है।
तो ए के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए। अब बॉक्स ए के अंदर सर्कल जो है ये गिन लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सर्कल्स का 1/2 करना है। इसे सॉल्व करूंगा तो 12 1 ज़ा 12 हो गया, और नीचे 2, यहां कुछ नहीं है तो 1, 2 1 ज़ा 2 हो गया। 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ गया, यानी 6 सर्कल्स को मुझे कलर करना है। तो इनको मैं शेड कर दूंगा, इसमें से कोई भी 6 सर्कल्स को मैं शेड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। सेकेंड पार्ट के लिए क्वेश्चन करते हैं, तो 2/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। बी के अंदर जो ट्राइंगल्स हैं उनका 2/3, तो बी के अंदर ट्राइंगल्स मैंने काउंट किए, तो ये ट्राइंगल्स हैं 9, तो इनको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 2 ज़ार हो गया है 18, और यहां 3 और यहां पे 1 मान लेते हैं, तो 3 1 ज़ा हो गया 3। 18 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 6। तो 6 ट्राइंगल्स को मुझे यहां पे शेड करना है, तो 6 ट्राइंगल्स को मैं शेड कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स सी के अंदर जो स्क्वायर्स बने हुए हैं उनका 3/5 पार्ट शेड करना है। तो पहले तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं कि 3/5 ऑफ स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स इसमें टोटल गिन लेता हूं पहले, 1 2 3 4 5 और 5 3 ज़ार 15। इसके अंदर टोटल 15 स्क्वायर्स हैं। अब इसका आंसर निकाल लेता हूं। इसमें हम मल्टीप्लाई में ये भी करते हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट के आसान बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को। यहां 5 है, ऊपर 15 है, तो ऊपर नीचे जब कोई नंबर सेम टेबल से कट रहे हो तो काट के मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। 5 1 ज़ार 5 हो गया, 5 3 ज़ार 15 हो गया, ऊपर ऊपर 3 3 ज़ार 9 हो गया, नीचे 1 है, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 9 आ गया है। यानी मुझे इन स्क्वायर्स में से 9 को शेड करना है। तो 9 को मैं शेड कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड, यहां पे ए बी सी और डी ये 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ए में निकालना है 1/2 ऑफ 24 और फिर 1/2 ऑफ 46, यानी एक चीज के आपको 2 बार लेके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ए से शुरू करते हैं। ए में मुझे निकालना है 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब किस किस का निकालना है? एक तो निकालना है 24 का, और एक 1/2 ऑफ निकालना है 46 का। ये एक के ही 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये है सेकंड पार्ट। अब इसे सॉल्व करता हूं मैं। ऊपर ऊपर अगर मल्टीप्लाई करूं तो 24 1 ज़ार हो गया है 24, और नीचे 2 और यहां कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 2 आ गया, 2 1 ज़ार 2 हो गया। 24 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ गई है 12, तो इसका आंसर तो हो गया 12। सेकंड पे बढ़ते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 46। अब मैं 46 को 2 से काट भी सकता हूं, ये दूसरा तरीका है। 46 और 2 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे मैं काटूंगा तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और 46 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 2 ज़ार 4 हो गया, और ये 6 2 3 ज़ार 6 हो गया। तो काट के भी अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो उससे भी आपके स्टेप्स बच जाते हैं। यहां वैल्यू आ गई है 23। अब ऊपर 23 1 ज़ार 23 आ गया, और नीचे सिर्फ 1 है, यहां तो 1 हम मान लेंगे क्योंकि कुछ नहीं है, तो 1 1 ज़ार 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 23। इस तरह से आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर 2/3 ऑफ 18, एक तो ये आंसर निकालना है, और सेकंड में है 2/3 ऑफ 27। ये 2 पार्ट हैं, दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब मैं इनको काट के करवाऊंगा आपको, क्योंकि काटने से क्या है, स्टेप्स कम हो जाते हैं और आपका आंसर जल्दी आ जाता है। 3 और 18,
3 नीचे है, 18 ऊपर है, तो जब भी ऊपर नीचे कोई नंबर आपके सेम टेबल में आते हैं तो उन्हें सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 3 और 18 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3 हो गया और ये हो गया 3 6 ज़ा 18। अब ऊपर 2 6 ज़ा हो गया 12 और नीचे आया है 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 1 ज़ा 1, तो ये इसका आंसर है 12। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है 2/3 इंटू 27, नीचे 3 है ऊपर 27 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ गया, 3 9 ज़ा 27। नीचे 1 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। जब नीचे नीचे 1 हो जाता है तो यानी कि नीचे का काम तो खत्म, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है और नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। ऊपर 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18, तो इसका आंसर हो गया है 18। ये बी पार्ट था। चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर 4/3, ये सी पार्ट है, सॉरी 3/4 है, ये 3/4 ऑफ, पहला है 16 और 3/4 ऑफ दूसरा पार्ट है 36। इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो नीचे 4 है और यहां पे 16 है। 4 और 16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 1 ज़ा 4 हो गया और ये 4 4 ज़ा 16 हो गया। नीचे 1 आ गया, नीचे का काम खत्म। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ गया है 12 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, यहां पे नीचे 4 है, यहां 36 है, ये दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, ऊपर 3 9 ज़ा 27, इसका आंसर आ गया है 27। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट के अंदर है 4/5 ऑफ, पहला है 20 और नेक्स्ट 4/5 35, दोनों की वैल्यू निकालते हैं। यहां 5 नीचे है, 20 ऊपर है, तो दोनों 5 के टेबल में तो आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, ऊपर ऊपर 4 4 ज़ा 16 हो गया, नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका आंसर आ गया 16 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखें, यहां पे नीचे 5 है, ऊपर 35 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, ऊपर 4 7 ज़ा 28, इसका आंसर आ गया 28। नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज आ मिक्स फ्रैक्शंस। ये ए से लेके एफ तक जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को फिर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिखाना है। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। 3 इंटू 5 1/5, यहां 3 होल नंबर है और आगे मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको एक मिक्स फ्रैक्शन से। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन से पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 3 को तो एज इट इज लिखेंगे और इसे इम्प्रॉपर बनाने के लिए 5 5 ज़ा 25 और 25 में 1 प्लस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 26 और नीचे 5 एज इट इज ही रहेगा। तरीका यही है, बीच वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, तो आपका ऊपर का नंबर आ जाता है जो रिजल्ट में आता है, नीचे सेम टू सेम रहता है। अब इन्हें हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को मैं देख रहा हूं कि ना तो ये 3 से कट रहा है ना ये 26 से कट रहा है। जब ये कट नहीं रहा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा 18 का 8 आ गया, ये 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और ये 7 आ गया। तो ऊपर तो आ गया है 78 और नीचे यहां 5 है, 3 पे यहां कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 होता है जब कुछ नहीं होता है, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आंसर को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिखाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो 78 को 5 से करेंगे हम डिवाइड, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, माइनस होके यहां 2 आ गया, ऊपर से 8 आ गया और 8 ये आ गया 25। तो 5 5 ज़ा 25 इसके नीचे लिखा जाएगा और माइनस करके रिमाइंडर आ गया है 3। तो ये जो 15 है ये तो है होल नंबर, इसे हम बीच में लिखते हैं ऐसे, और नीचे की चीज
नीचे ही रहती है जिससे हम डिवाइड करते हैं, और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से 2 नंबर से 3 नंबर बन जाते हैं डिवाइड करके, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब इसे हम वापस से सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा, जैसे यहां किया था ना, 15 5 75 हो जाएगा, 17 5 में 3 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा, नीचे सेम टू सेम रहेगा। तो इस इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन बनाने का ये तरीका होता है। चलिए बी पार्ट करते हैं। तो बी में भी हमें यही करना है, 5 इंटू, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, 4 6 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो ये 27 आएगा, नीचे 4 ही रहेगा। अब 4 से ना 5 कट रहा है ना 27 कट रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 को मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। 7 5 35, ये 3 आ गया, 5 2 10, 11 12 13 आ गया। तो ऊपर ऊपर 135 बन गया, और नीचे 4, और यहां कुछ नहीं है ना तो 1 है, तो 4 का 4 ही आ जाएगा, 4 1 4। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो 135 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 हो गया है 12, माइनस करके 1 आया, ऊपर से 5 आया, और फिर से 4 3 12 पे चला गया है ये, और माइनस करके यहां 3 आ गया। तो ये 33 तो होल है, इसे बीच में लिखा जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं आंसर, 33 बीच में लिखा जाएगा। नीचे की चीज चेंज होती नहीं है, नीचे वाला नीचे ही रहता है, और जो रिमाइंडर होता है इसे हम यहां ऊपर लिखते हैं। तो 33 3/4 ये इसका आंसर है। चलिए सी पार्ट देखिए, सी में भी यही करेंगे, 7 तो एज इट इज रहेगा, और इसको ठीक कर लेते हैं। 4 2 8, और 8 में 1 जोड़ा तो 9, तो ऊपर 9 बन जाएगा, नीचे 4 ही रहेगा। अब 4 से ना 7 कटता है ना 9 कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 9 63, ऊपर तो बन गया है 63, और यहां 4 है तो 4 का 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो फिर भी 4 1 4 ही आएगा। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, तो 63 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 1 हो गया है 4, माइनस करके 3 आ गया, ऊपर से 3 उतर गया, और ये 8 पे जा रहा, 4 8 32, माइनस किया तो ये 1 आ गया। तो 18 तो होल है, तो 18 तो लिखा जाएगा इसमें बीच में, 18 इसमें बीच में लिख देते हैं हम यहां पे। 4 1 4, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं यहां पे कुछ, 4 1 4 तो ठीक है, लेकिन यहां मुझे 2 लिखना था, ये गलती हुई है। और 2 से ऊपर जब यहां 3 उतरेगा तो 23 बनेगा, और ये 4 5 पे जाएगा, 4 5 यहां 20 हो गए, डिवीजन में गलती हुई है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो यहां 3 आएगा, तो 15 इसमें होल नंबर बनेगा, 15 यहां लिखेंगे हम, 4 नीचे ही रहेगा, और रिमाइंडर यहां पे 3 आ जाएगा। तो इसका मैंने ये मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। चलिए डी पार्ट पे चलते हैं। 4 एज इट इज रहेगा, इसे ठीक कर लेते हैं। 3 6 18, 18 में 1 प्लस किया तो 19 बन गया ऊपर, नीचे 3 का 3 ही रहेगा। 3 से ना 4 कटता है ना 3 से 19 कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 36, और ये 3 आ गया, 4 5 6 7 76 बन गया। तो 76 तो बनेगा ये ऊपर, और नीचे 3, और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 3 1 3। अब ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा है, तो 76/3 डिवाइड कर देते हैं। तो 3 2 हो गया है 6, और माइनस कर दिया तो 1 आ गया, और ऊपर से ये 6 आ गया, ये 5 पे जा रहा है, 3 5 15, माइनस किया तो ये 1 आ गया। तो 25 तो इसमें होल है, बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है, और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ ABCD। इसके बाद पार्ट करते हैं ई पार्ट। 3 1/4 इंटू 6, तो इसको ठीक कर लेते हैं पहले। ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आपको पता है प्रॉपर्टी, आगे पीछे नंबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिक्स फ्रैक्शन पहले हो या बाद में हो, आंसर आपका सेम आता है। 4 3 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13 आ गया, ऊपर 13 बन गया, नीचे 4 ही रहेगा, इनटू यहां पे ये 6 है। अब 4 और 6 आपस में कट रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा।
अब कोई चीज कट नहीं रही है, नीचे 2 है ना, तो मैं देखता हूं कि 2 से ना 13 कटता है ना 2 से 3 कटता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 इंटू 3, 13 3 हो गया है 39। नीचे ये 2 है, यहां कुछ नहीं है, तो 2 1 2। इसका मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं हम। 39 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 2, माइनस किया तो 1 आया, और यहां ये 19 आ गया। 2 8 2 9 2 9 18 होता है, माइनस किया तो 1 आ गया। तो 19 तो होल है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। चेक करें, 19 2 38, 38 में 1 जोड़ा तो 39, ठीक आ रहा है। एफ पार्ट देखिए, 5 3 15, 16 17, तो ऊपर हो जाएगा 17, नीचे रहेगा 5, इंटू में 8 है। 5 से ना 17 कटता है ना 5 से 8 कटता है, तो ऊपर ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 56, ये 5 आ गया, 8 1 8, 9 10 11 12 13, 136। ऊपर आ गया है 136, नीचे 5, यहां कुछ नहीं है तो 1, 5 1 5। इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे करना पड़ेगा डिवाइड। 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 10, माइनस किया तो 3 आया, ऊपर से 6 उतारा, और ये जा रहा है आपका 7 पे। 5 7 35, माइनस करके 1 आ गया, तो 27 तो होल है, ये बीच में लिखा जाएगा, और यहां पे ऊपर 1 आएगा और नीचे की चीज नीचे ही रहती है। तो ये बना दिया इसका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का सिंपली यही मतलब होता है कि 27 चीजें कोई पूरी पूरी हैं, और जो बाकी जो 28th चीज है ना, उसका 1/5 पार्ट, यानी 27 पूरे हैं, और बाकी जो 28th जो चीज है उसका 5वां पार्ट, यानी इतना। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड ए पार्ट है और बी पार्ट है। यहां पे 1/2 ऑफ 1 और 2, यानी 1/2 निकालना है आपको, इसका भी निकालना है ये जो वैल्यू, और इस वैल्यू का भी निकालना है। चलिए इसको शुरू करते हैं ए पार्ट से। तो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले निकालना है 2 3/4 का, ये है फर्स्ट पार्ट, और 1/2 ही निकालना है बी पार्ट का, जो सेकंड पार्ट है, यानी 4 2/9। ये 1/2 इस वैल्यू का भी निकालना है और 1/2 इस वैल्यू का भी निकालना है, दो वैल्यूज है आपकी। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन आगे ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना जरूरी होता है। तो 4 2 8, 9 10 11, तो ऊपर 11 बन जाएगा और नीचे 4 का 4 ही रहेगा। ये तरीका होता है, नीचे वाले को बीच वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाता है जो यहां लिखा जाता है, नीचे का सेम रहता है। अब 2 और 4 ये नीचे है, 2 और 4 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 1 11, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8। अब 11/8 आ गया है। 11/8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को बना सकते हैं, और बेहतर होता है कि उसे बना दें। तो 11 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1 हो गया 8, माइनस करके आ गया 3। तो ये 1 जो है ये होल नंबर है, तो 1 बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है, और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। इस बात का ये मतलब है कि कोई एक चीज तो पूरी है, और जो दूसरी वाली चीज है ना, उसका 3/8 पार्ट है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें 1/2 ऑफ 4 2/9 निकालना है। तो 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। 4 9 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, और नीचे 9 का 9 रहेगा। अभी 2 और 38 ये मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आपका एक ऊपर हो एक नीचे हो और सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो, तो वो कट जाते हैं। ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 38 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 19 आ जाएगी।
अब कुछ नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो ऊपर है 1 मल्टीप्लाई 19, यानी 19 1 ज़ा 19 और नीचे 9 1 ज़ा 9। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसका मैं मिक्स फ्रैक्शन बना लेता हूँ। तो 19 को 9 से डिवाइड कर लेता हूँ, 9 2 ज़ार हो गया है 18 और माइनस करके ये 1 आ गया। तो 2 तो होल है, बीच में लिखा जाएगा, 9 नीचे है, नीचे ही रहेगा, और ये जो 1 रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। ये मैंने ए पार्ट कर दिया है। चलिए अब बी पार्ट करते हैं इसका। तो बी पार्ट करने के लिए बी में मुझे 5/8 ऑफ ये दोनों की वैल्यू बारी बारी लेके इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अभी मैं क्वेश्चन बी कर रहा हूं। तो 5/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और पहले मुझे निकालनी है वैल्यू 3 5/6 की। तो ये तो है पार्ट 1, और पार्ट 2 में मुझे वैल्यू निकालनी है 5/8 ऑफ। तो 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 9 2/3, 9 2/3 सॉल्व करते हैं। 5/8 एज इट इज लिख लूंगा मैं, मल्टीप्लाई, यहां पे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। 6 3 ज़ार 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 हो गया, और नीचे 6 एज इट इज रहेगा। अब 8 से ऊपर कोई नंबर कटता नहीं दिख रहा, 6 से कोई नंबर ऊपर कटता नहीं दिख रहा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 का 5 और ये 1, 5 2 ज़ार 10 और ये 11, 115 आ गया है ऊपर, और नीचे 8 6 ज़ार 48 आ गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। तो 115 को 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। 48 2 ज़ार होता है 96, माइनस कर लेते हैं। 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 10, 15 हो गया, 6 गया तो 9, और यहाँ 10 बच गया, 10 में से 9 गया तो 1। तो 2 तो इसमें होल है, बीच में लिखा जाएगा। 48 से डिवाइड कर रहे हैं, वो नीचे ही रहेगा, और जो रिमाइंडर आया है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखिए, 5/8 एज इट इज ले लूंगा मैं अभी। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे बना लेते हैं इम्प्रॉपर। तो 3 9 ज़ार 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29, और नीचे 3 का 3 ही रहेगा। अब 8 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं कट रही है, 3 से भी कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ार 45 और ये 4, 5 2 ज़ार 10 और 4 14, तो 144 तो आ गया, 145 तो आ गया है ऊपर, और 8 3 ज़ार 24 आ गया है नीचे। अब ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 145 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो 24 6 ज़ार पे जाएगा ये 144, और माइनस होके 1 आ गया। तो 6 तो होल नंबर हो गया, 6 बीच में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे है तो नीचे ही रहता है, रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। तो जब भी आप इनको सॉल्व करें ना मल्टीप्लाई को, अगर आपका ऊपर बड़ा नंबर है तो आप उसे डिवाइड करके जरूर मिक्स फ्रैक्शन में बना ले। लेकिन अगर बाय चांस आपका ऊपर कोई छोटा नंबर आ जाए, लेट्स सपोज 17/19, फिर आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उनकी मम्मी ने उन दोनों को एक पानी की बोतल दी जिसके अंदर 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने इस बोतल में से 2/5 फ्रैक्शन का जो पानी है वो पी लिया। इस 2/5 का मतलब ये है कि अगर बोतल के पानी को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स विद्या ने कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और बाकी का जो पानी है वो फिर प्रताप ने पी लिया। आपसे नंबर 1 में पूछा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या ने कितना पानी पिया है। सेकंड में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने टोटल पानी का क्या फ्रैक्शन पिया है।
अब देखिए दोनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके आंसर्स अलग तरीके से निकलेंगे। पहले में पूछा है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, हाउ मच यानी कि कितना, तो जो आंसर होगा वो लीटर में होगा कि कितना लीटर पानी विद्या ने पिया है। लेकिन सेकंड में प्रताप के लिए फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन का मतलब है कि 5 में से कितने हिस्से प्रताप ने पिया है। तो हम पहले का आंसर निकालते हैं, विद्या ड्रिंक वाटर, विद्या ने कितना पानी पिया है। देखिए विद्या ने जो पिया है फ्रैक्शन के अंदर बता रहा हूं मैं, वो 5 में से 2 हिस्से पिए हैं, तो 2/5, और टोटल जो पानी है वो है 5 लीटर। तो इसे 5 लीटर से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आंसर लीटर में आएगा। 5 से 5 कट गया और 2 लीटर आ गया आंसर, यानी विद्या ने तो 2 लीटर पानी पिया है। सेकंड पे चलते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब प्रताप ने टोटल पानी का कितना फ्रैक्शन पिया है, इसे मैं यहां फिगर में समझाता हूं आपको। देखिए टोटल पानी 5/5 हो गया, नीचे 5 है ना, तो 5 में से 5 हो गया टोटल पानी। इसे हम 1 से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि 5 से 5 कट गया तो 1 हो गया। अब टोटल पानी के 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स विद्या ने पी लिए हैं, तो प्रताप के लिए कितने पार्ट्स बचे, मान लीजिए ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट ये विद्या ने पी लिए, तो नीचे वाले ये जो 3 पार्ट्स हैं ये प्रताप ने पी लिए। तो फ्रैक्शन के अंदर जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो प्रताप के लिए 5 में से 3 पार्ट्स आएंगे। अब इसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक, तो टोटल पानी में से, अब टोटल को हम 5/5 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। टोटल जो फ्रैक्शन है उसमें से विद्या का माइनस कर देंगे 2/5, तो आंसर हमारा 3/5 ही आएगा। देखिए कैसे, जब आपके ऐसे 3 नंबर होते हैं तो इस नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 हो गया, माइनस का माइनस 2 का 2, और नीचे 5 एज इट इज रहेगा। तो ऊपर ऊपर जब हमने माइनस किया तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ गया और नीचे 5, यानी प्रताप ने पानी की बोतल में से 3 हिस्से पानी पिया और उसकी बहन ने 2 हिस्से पिया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।